हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और जोसा की काउंसलिंग कल शाम 5 o'clock से कल शाम 5 बजे से जोसा की काउंसलिंग जोसा 2024 की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। 10 जून ऑफिशियल डेट था, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में बहुत बच्चों का यही क्वेश्चन है और कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या ऑर्डर होना चाहिए, कैसे सीक्वेंस रखना है, ब्रांच और कॉलेज में किसको प्रेफरेंस देना है, बहुत सारे क्वेरीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और चॉइस फिलिंग करनी कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी ये कि कितने परसेंटाइल, बहुत बच्चे ये भी नहीं जानते हैं कि कितने परसेंटाइल तक जोसा काउंसलिंग में बैठना चाहिए, कितने परसेंटाइल तक आपके मार्क्स हैं कैटेगरी में तो आपको जोसा के लिए अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे नहीं जान करके छोड़ देते हैं कि नहीं मेरी परसेंटाइल बहुत पीछे है, मैं क्यों बैठूं जोसा में, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। बहुत बच्चे को लास्ट रैंक तक कॉलेजेस मिल जाते हैं, लास्ट रैंक तक GFTI ट्रिपल IITs में सीट मिल जाती है, बहुत लोग नहीं बैठते हैं कैटेगरी में। 75 होने के बावजूद भी नहीं बैठते थे। ये सब चीज जानेंगे कितने परसेंटाइल तक कैटेगरी वाइज आपको जोसा काउंसलिंग में बैठना चाहिए, मिनिमम कट ऑफ क्या है जोसा काउंसलिंग के लिए जिस पे आपको कोई ना कोई सीट मिल सकती है चांसेस है, और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चॉइस फिलिंग पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं तुमको ये बताऊं कि कितने परसेंटाइल तक बैठना है, उसके पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपको टिल काउंसलिंग तक पूरी हेल्प करेगा, जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। कोई भी क्वेरी हो, कॉलेज रिव्यू A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए, किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच अच्छा है, कॉलेज का ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए, ऑनेस्ट रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो क्योंकि नोटिफिकेशन की घंटी पहुंच जाए। तो चॉइस फिलिंग पे डिस्कस करेंगे कंप्लीट। पहले ये जान लो कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना रहना चाहिए जिस पे आपको बैठना चाहिए। मेरे तरफ से है, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट इतने पे कोई ना कोई ब्रांच कहीं ना किसी GFTI में, किसी ट्रिपल IIT से मिल जाएगी। और वैसे भी यार जोसा में इस बार GFTIs बढ़े हैं और सीट्स भी बढ़ेंगे, IITs में भी सीट्स बढ़ेंगे और GFTIs बढ़े हैं तो कुछ सीट तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। और कंपटीशन बहुत टफ है तो बहुत लोग ड्रॉप लेकर दोबारा प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि अब हर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है। बहुत चांसेस है कम पैसा में भी प्रिपरेशन हो जाता है तो बहुत लोग ड्रॉप भी लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं बट दो ही चांस होता है, बहुत लोग ड्रॉप भी लेते हैं जिनके पीछे परसेंटाइल है तो सीट वैकेंट रहते हैं। बहुत ट्रिपल IITs में, बहुत पीछे वाले NITs में, बहुत पीछे वाले GFTIs में, तो उसमें आपको कोई ना कोई सीट मिल जाती है। तो कितने परसेंटाइल तक बैठना चाहिए, तो जनरल में अगर तुम 90 परसेंटाइल के आसपास तुम्हारा मार्क्स है, 90 परसेंटाइल तक तुम जोसा की काउंसलिंग में बैठ सकते हो। और बैठो, मेरे हिसाब से बैठना चाहिए। चॉइस फिल करो, मैक्सिमम चॉइस फिल करो। कोई ना कोई ट्रिपल IITs में, GFTIs में कहीं ना कहीं आपको ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कॉलेज लेना है इस साल तो ठीक है, और अगर उस पर अच्छा भी मिल सकता है, किसी ट्रिपल IITs में, किसी GFTI में अच्छा भी मिल सकता है। तो जनरल में अगर 89 to 90 परसेंटाइल है तो आप जोसा के लिए आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। OBC में अगर तुम्हारे 85, 82, 83 परसेंटाइल है तो तुमको बैठना चाहिए जोसा में। 84, 83 इसके आसपास है तो तुमको जोसा में बैठना चाहिए। 82 मैं कट ऑफ रखूंगा। EWS में तुमको अगर 84 परसेंटाइल तक तुम्हारे मार्क्स है तो तुमको जोसा काउंसलिंग में बैठना चाहिए। 84 परसेंटाइल तक जोसा काउंसलिंग में तुम बैठो, ऐसे ही बैठो। अगर कॉलेज चाहिए ही चाहिए इस साल तो, अगर ड्रॉप लेना है, प्लान बना लिया है कि ड्रॉप लेना है, पीछे वाले कॉलेज में नहीं जाना है, कोई ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तब तो आप जोसा के लिए ना ही बैठो। लेकिन अगर जोसा में जाना ही है, कॉलेज कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, तो 84 परसेंटाइल तक तुम EWS में बैठ सकते हो। OBC में 82 परसेंटाइल तक आप बैठ सकते हैं। SC ST में अगर मैं SC की बात करूं तो 78 परसेंटाइल तक आप SC वाले बैठ सकते हैं, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। और ST कैटेगरी में 75 परसेंटाइल तक आप जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। मतलब आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग कराइएगा, आपको कोई ना कोई ब्रांच मिलने के चांसेस है। ये हुआ कैटेगरी वाइज कट ऑफ। जनरल में 89 to 90, ठीक है, एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, मैं उसके आसपास है तो आप बैठ सकते हैं। ठीक है, EWS में 84, 83, 85 इतने पे आप बैठ सकते हैं। OBC में 81, 82, 83 बैठ सकते हो। SC में 78, 79, 77 बैठ सकते हो। और ST में 75, 74, 75 से पीछे वाले थोड़ा मतलब दिक्कत होगा, लेकिन 75, 74, 76 ये तीन है, इसके आसपास है तो आप बैठ सकते हो। ST में मैंने बता दिया वही 80, 78, 79 के आसपास। ये हुआ तो कट ऑफ जिस पे आप जोसा में बैठोगे तो आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। अब मैं तुमसे ये बताता हूँ कि चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यार कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है 5 o'clock से
काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, बट आपको अभी घबरा कर जल्दीबाजी में पैनिक करके चॉइस फिल नहीं करना है। सबसे पहले 2-3 दिन टाइम लो, ठीक है। 121 इंस्टीट्यूट इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, GFTIs ऐड हुए हैं। IITs में भी 48,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। IITs ने जो रैंकिंग निकाला है 48,000 का निकाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली IITs में भी सीट्स बढ़ेंगे। NITs में सीट तो बढ़ते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन IITs में सीट्स बढ़ेंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। इसके चांसेस पूरे हैं। अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं है। कल 10 बजे से, कल शाम 5 बजे से 10 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब तुमको चॉइस फिलिंग करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 8 डेज का टाइम है। चॉइस फिलिंग कल से शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। 8 डेज का 18 जून तक 5 o'clock तक आपके पास टाइम है चॉइस फिल करने का। तो ये खत्म नहीं हुआ है, तो आराम से घबरा कर कि मतलब जल्दीबाजी में आपको चॉइस फिल नहीं करना है, पहले पेपर पे भरना है। कैसे भरना है मैं बताता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे पहले चाहिए वो सबसे टॉप पे, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी, फिर फोर्थ प्रायोरिटी, फिर 5 प्रायोरिटी, और मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना है, जितना हो सके उतना करना है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, वो ब्रांच नहीं भरना है जो आपको नहीं चाहिए। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि यार क्या फायदा, वही ब्रांच भरो जिसमें चाहिए, वही ब्रांच का कॉम्बिनेशन भरना, जो हमको चाहिए वही ब्रांच भरना है। वो ब्रांच नहीं भरना है जिसको हमको नहीं चाहिए, जो ब्रांच हमको नहीं चाहिए, ठीक है। 500 से ज़्यादा आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर चॉइस फिल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें IITs में 200 कुछ है, ठीक है। 500 से ज़्यादा आप चॉइस फिलिंग में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, इतने आपके पास चॉइस है, और मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। 8 डेज का टाइम है, पेपर पेपर करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तुमको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। सपोज दैट तुम्हारी JEE मेंस में रैंक है 6000, ठीक है। 6000 JEE मेंस में रैंक है, एग्जाम्पल से समझो, और तुम्हारे JEE एडवांस में रैंक आई है 5000, ठीक है। तो तुमको IIT चाहिए, NIT चाहिए, टॉप IIT मतलब IIT चाहिए या टॉप NIT चाहिए, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर आपको देखो, तो 5000, देखो ध्यान से सुनना, 5000 अगर JEE एडवांस में रैंक है, तो जो IIT उस रैंक, पहले जोसा की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक देखो, और जो उस रैंक पे जो कॉलेजेस में, जिन कॉलेजेस में जो ब्रांच मिले हैं उसको भरना है, उसको ऑर्डर में रखना है। उससे ऊपर भी चॉइस फिल करनी है। ऐसा नहीं कि क्लोज जोसा के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के डिट्टो कट ऑफ को देखकर ही नहीं भर देना कि नहीं मुझे इस रैंक पे ये ब्रांच यहां तक पिछली बार मिली थी तो मैं यहीं तक भरूंगा, मुझे यहां तक चाहिए। वो अपर साइड भी जाना है, अपर साइड भी भरना है, भले मिले या ना मिले, लेकिन भरना है, फिल करना है, अपर साइड भी फिल करना है, ठीक है। तो 5000 रैंक पे जो भी IITs में सीट मिली है वो भी भरना है, जो नहीं मिली है, जो हायर साइड है वो भी फिल करना है। फिर NITs का प्रेफरेंस रखना है, ट्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, जयपुर, कालीकट, राउरकेला, इन सब ऑर्डर को रखना है। अपने रैंक पे तुमको जो भी मिले, जोसा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे कट टू कट नहीं फिल करना है। अपर साइड भी देखना है, लोअर साइड भी देखना है। बात समझ में आ रही है? देखो, अपर साइड और लोअर साइड, क्योंकि बहुत सारे IITs में, बहुत सारे NITs में कभी कभी सीट्स मिल जाती है, मतलब नहीं मिलती। हर साल कट ऑफ वेरी करता है, हर साल कट ऑफ वेरी करता है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि जो डिट्टो किया है हम वही भरेंगे, नहीं, डिट्टो नहीं भरना है, अपना एनालिसिस करना है, अपर साइड भी भरना है और लोअर साइड भी भरना है, मतलब नीचे वाले भी भरने हैं और ऊपर वाले भी भरने हैं, और वही ब्रांच भरना है जो हमको मिले। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जोसा की वेबसाइट पे इसलिए दी जाती है कि उससे हेल्प हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि डिट्टो वही भर देना, नहीं कि यार मुझे पिछली साल इस रैंक पे ये ब्रांच मिली थी इस कॉलेज में तो मैं यहीं तक भरूंगा, नहीं, अपर साइड जाना है। अपर साइड 2000, 3000, 4000 रैंक ऊपर तक भी सोचना है। 2-3000 रैंक तो सोच ही सकते हो, 2-3000 नीचे भी सोचना है, ठीक है। तो 6000 रैंक है तो, और JEE एडवांस में 5000 रैंक, तो पहले IITs को भरना, टॉप एंड IIT जो भी IITs में जो ब्रांच आपको चाहिए, अगर नहीं भी मिल रही है, नहीं मिला है पिछले साल, फिर भी भरना है। फिर उसके बाद NITs को भरना है, जो NITs आपको मिलेंगे, और जो NITs आपको नहीं मिलेंगे, जैसे ट्रिची नहीं मिलेगा तो ट्रिची को भी भरना है। फिर वारंगल, सूरतकल में CSE नहीं, ECE मिलने के चांसेस कम है, फिर भी भरना है, उसको चॉइस फिल करना है, हो सकता है मिल जाए। और फिल करने में क्या प्रॉब्लम है, जो मिलेगा वो तो भरना ही भरना है, डिट्टो, उससे अपर भी भरना है, उससे लोअर भी भरना है। अब एक और एग्जांपल से समझो, सपोज दैट मेरा JEE मेंस में 12000 रैंक है। 12000 रैंक पे मुझको जोसा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे देखना है मुझे कहाँ कौन सी ब्रांच मिल रही है, अपर साइड क्या क्या मिल रही है, और लोअर 12000 रैंक पे कौन सी लोअर ब्रांच, चाहे किस NITs में, चाहे लोअर NITs में टॉप ब्रांच मिली है, ठीक है।
अपर साइड आपको 2-3 हज़ार ऊपर तक भी जाना है, ठीक है। जैसे 12,000 रैंक पे कोई कॉलेज तक, सपोज दैट किसी कॉलेज में 9,000 10,000 रैंक पे CSE मिल गया है किसी NITs में, उसको भी भरना है। भले आपका रैंक 12,000 है बट किसी कॉलेज में किसी NIT में 9,000 रैंक पे CSE कंप्यूटर साइंस मिल गया है तो उसको भी चॉइस फिलिंग में फिल करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर लोअर साइड 12,000 रैंक पे किसी लोअर NIT में CSE मिला है, किसी लोअर NIT में मान लो 15,000 पे मिला है, 12,000 पे 15,000 पे मिला है, तो ये तो पता है कि 15,000 पे मुझे मिल जाएगा, उसको भी फिल करना है, ठीक है। मिल जाएगा, लॉक नहीं करना है चॉइस, ये मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये 15,000 पे यहाँ पे CSE मिला है, अदर स्टेट कोटा चाहे होम स्टेट कोटा, फिर उसको भी भरना है। फिर कोई अगर और टॉप की NIT है जो उसके नीचे हो, ठीक है, जो उसके नीचे हो, उसको भी चॉइस में रखना है, ठीक है। इससे क्या है, इससे क्या पता चलता है कि देखो हर कॉलेज का कोई ना कोई स्पेशल ब्रांच होता है, उसके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो हर कॉलेज, कोई ऐसा नहीं कोई 17th नंबर का NIT हो, 18th नंबर का NIT हो तो उसका CSE का पैकेज हो सकता है कि 12th वाले नंबर से ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। तो ये ब्रांच का वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करना है, चॉइस फिलिंग ऐसे करनी है पेपर पे बना के। अपर साइड पे 2-3 हज़ार रैंक ऊपर तक चॉइस फिल करनी है। लोअर साइड देखो नहीं भी करोगे तो कोई फायदा नहीं, तुम तो कहोगे कि लोअर साइड फिल करके क्या फायदा, जो मुझे लोअर साइड नहीं चाहिए ना, मुझे अपर साइड चाहिए। लोअर साइड तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास चॉइसेस रहनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि बहुत सारे NITs, पीछे वाले NITs, क्योंकि इस बार कंपटीशन ऑलरेडी टफ है। चॉइस फिल करके रखोगे तभी तब मॉक एलोटेशन होगा तो पता चलेगा क्या क्या मिलने के चांसेस बन रही है। चॉइस फिलिंग करके रखोगे तो दिमाग ओपन रखेगा कि इतने ऑप्शंस मेरे पास हैं। ऐसे चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर सीक्वेंस मैं तुमको बता दूंगा, किस ऑर्डर में किसको कौन से कॉलेज है, जो 121 पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट है उनका ऑर्डर मैं तुमको दे दूंगा। बट चॉइस फिलिंग ऐसे ही करनी है, अपने रैंक से ऊपर तक के भी कॉलेजेस को और ब्रांचेज को प्रीफर करना है और वही ब्रांच भरना है जो ब्रांच चाहिए। जैसे CSE, ECE, IT, इन सब ब्रांचों का ज्यादा क्रेज रहता है, इलेक्ट्रिकल क्रेज रहता है, तो वही ब्रांचेज भरना है, ठीक है, भरना है। और अगर नहीं, जो ब्रांच चाहिए, ब्रांच में अगर जो नहीं चाहिए वो नहीं भरना है। दूसरा, कॉलेज और ब्रांच में क्या, ये चॉइस फिलिंग का हो गया, ऐसे ही चॉइस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, जितना PNC बन सके, जितना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सके उतना बनाना है, क्योंकि 500 से ज्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं ब्रांच और कॉलेज मिला के। तो आपके पास मतलब बहुत ऑप्शंस है, तो आप उन ऑप्शंस को जरूर से ट्राई करें, ठीक है। पेपर पेन पे जाओ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, अपने रैंक के हिसाब से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखो सारे कॉलेजेस का। अपर साइड को भी टारगेट करो, लोअर साइड को भी टारगेट करो, जैसा मैंने एग्जांपल में तुमको बताया है वैसा ही। और ब्रांच और कॉलेज में किसको प्रेफरेंस देना है, अब ब्रांच और कॉलेज में सुन लो। जैसे कोई भी कॉलेज अगर 2-3 रैंक से डिफर करता है, 2-3 रैंक से डिफर करता है, मतलब सीक्वेंस में अगर वो 2-3 रैंक ही पीछे है, जैसे तुमको NIT, जो टॉप के NIT है उसमें अगर तुमको कोई टॉप ब्रांच मिले, जैसे NIT ट्रिची है, वारंगल है, सूरतकल है, ठीक है। अगर तुमको ट्रिची में CSE नहीं मिल रहा है और तुमको वारंगल में, ट्रिची में तुमको मिल रहा है मान लो सपोज दैट ECE और वारंगल में तुमको मिल रहा है CSE, तो फिर CSE को टारगेट करना है। अगर 2-3 कॉलेज में 2-3 रैंकिंग अपर नीचे है, 2-3, तो उसमें ब्रांच को प्रेफरेंस देना है। ये भी बात सुन लेना, क्योंकि ब्रांच अल्टीमेट पढ़ाई ब्रांच की होती है, अल्टीमेट पढ़ाई कॉलेज के रेपुटेशन की नहीं होती है कि ये टॉप का NIT है और ये 2-3 रैंकिंग पीछे है तो मैं टॉप है तो इसलिए मैं ले लूं। नहीं, अल्टीमेट जो आपका स्टडी होगा, जो आप वहां पे पढ़ेंगे कोर में, वो अपने ब्रांच को पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ब्रांचेज की चीज होती है, ब्रांच पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब ब्रांचेज का अपना अपना सिलेबस और अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना फील्ड है, अपना अपना कोर स्कोप्स है, तो ब्रांच का प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। अगर कॉलेज में 2-3 रैंकिंग अप डाउन है, तो ज्यादा रैंकिंग अप डाउन है, मतलब कोई 5 पे है और एक बार 20 पे है, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि 5 वाले को लो। 10-15 रैंकिंग अंदर है तो 10-15, जैसे कोई Tier 3 IITs है, Tier 1 IITs है, तब तो फिर इसमें आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन Tier 1 में, Tier 1 IITs में 2-3 रैंक ऊपर नीचे है तो फिर आप ब्रांच को प्रेफरेंस देना, नीचे वाले IITs में ब्रांच ले लेना, टॉप ब्रांच, ठीक है। 2-3 रैंकिंग अप डाउन में आपको ब्रांच का प्रेफरेंस देना है। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। जो सबसे पहला प्रायोरिटीज है, जो सबसे टॉप 5 प्रायोरिटीज है उनको रखना है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे आपने मैथ्स में बचपन में पढ़ा होगा उस हिसाब से।
ये हुआ जोसा का कंप्लीट। 121 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मैंने बता दूंगा, मतलब सीक्वेंस प्रायोरिटी दे दूंगा कि किस कॉलेज को कौन से रैंकिंग में रखना है, मैंने बता दिया एग्जांपल के साथ। ऐसे ही चॉइस फिलिंग करना है, पेपर पेन पे बैठ के करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को देख के अपर साइड और लोअर साइड और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाना है, जो ब्रांचेज चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी हो कमेंट करो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करो किस रैंक पे क्या चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कॉलेज रिव्यू भी आता रहेगा कि जिससे आपको पता चले कि किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच अच्छा है, क्योंकि ये तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक से पता नहीं चलेगा, ये तो उसके प्लेसमेंट्स, उसके एकेडमिक्स, उसके स्कोप्स, प्रोफेसर, उस फील्ड में उसमें इंटर्नशिप कैसा होगा, इससे पता चलेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।